अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज़ राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जारी है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। अब देखना ये है कि क्या ये जीत जो है वो इंडिया के नाम हो जाएगी और चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इंडिया के। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे, दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की भी कोशिश करेंगे। अभी जो आजकल मैचेस हैं दैट रियली इंपॉर्टेंट और इंटरेस्ट लेवल भी उस तरह से बढ़ता जा रहा है। हमारी टीम भी जब से स्टूडियो में आई है सारे लोग जो है वो मैच देखने में ही इंटरेस्टेड हैं और सारे लोग मैच ही देख रहे हैं साथ साथ कि क्या अपडेट्स हैं, कितनी बॉल्स पे कितने रन चाहिए। आज इस पर तफसील से बात करेंगे। और मेरा ख्याल है ना, आज जो हमने कल भी रात शो में बात की थी कि आज का डे मोस्ट इम्पोर्टेंट डे था इस वर्ल्ड कप का। क्योंकि इसमें डिसाइड होना था कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी। और पहले मैच में जिस तरह बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका ने, उन्होंने वेस्ट इंडीज को हरा के क्वालिफाई किया। और अभी भी जो एक मुकाबला बल्कि जंग जारी है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, वो डिसाइड करेगा। इवन दो कि एक मैच कल भी रिमेनिंग है, वो भी फैसला करने में मदद देगा। बिल्कुल। और हमारे जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसमें हम एक क्विज शामिल करते हैं और हम प्रोग्राम के शुरू में ही आपसे क्विज पूछ लेंगे। आप अपनी पिक्चर, अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें भेज सकते हैं। अगर आप पिक्चर शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम सही जवाब के साथ बता सकते हैं। आज का जो हमारा क्विज है, कह लीजिए क्विज का जो सवाल है, ओके, आई एम नॉट रियली वेल टुडे तो प्लीज पार्डन। Which player has played the most matches in T20 World Cup history? आपके ऑप्शंस जो हैं वो स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप लोग गूगल करने से प्लीज इज्तनाब करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो है वो गूगल किए बगैर ही जवाब देंगे। हिंट एक दे दूं मैं छोटी सी? आप ना हिंट दे के ना सारा कुछ बता देते, लेकिन चलिए आप दे दें। वो प्लेयर आज मैच भी खेल रहा है। ओके, सही हो गया। तो मेरा ख्याल है कि काफी उससे आसानी हो जाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है कि इस तरह के कांटेदार मुकाबले, जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे क्विज से पहले, और क्विज का जिस तरह आपने कहा नाम अनाउंस किया जाएगा, फोटो भी हम कोशिश करेंगे चलाई जाए और आप अपनी पिक्चर्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। रमीज सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज सर, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज कभी भी नहीं आती है, आपकी बिल्कुल आती है। नहीं सर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, हमें लग रहा है हम रेडियो पे बात कर रहे हैं। जी मुझे आईना दिखाए, मुझे मेरा मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है? हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त अजहर अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको आवाज आ रही मेरी? अब मुझे तो अच्छा, मैं बहुत मजे की बात करने वाली थी लेकिन मैं चुप हो गई हूँ। अच्छा, आप, मैं देख रही हूँ कि काफी इंटरेस्ट लेके मैच देख रहे हैं, एक एक बॉल आप देख रहे हैं, तो आज का मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम तो रही नहीं, अब जो मैच इंटरेस्टिंग होता है उसको देख के जरा। इंडिया का मैच हमेशा से इंटरेस्टिंग होता है। देखिए दोनों टॉप की टीमें खेल रही हैं और मजा आ रहा है मैच देख के, लड़ रही हैं जीत के लिए। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है एक बड़ी टीम को आउट करने के लिए टूर्नामेंट से, और ऑस्ट्रेलिया जोर लगा रहा है कि वो टूर्नामेंट में किस तरह रहे और सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करे। तो अमेजिंग टू सी टू ग्रेट टीम्स फाइटिंग। ये बस हर टीम की कोशिश होगी या दुआ होगी जो खेल रही है कि ऑस्ट्रेलिया ना आए सेमीफाइनल या फाइनल में, क्योंकि नॉकआउट में आके वो बहुत जो अफगानिस्तान को लाइटली ले रहे हैं वो उनको खेलेंगे, उनको पता लगेगा। ऐसे ही आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अगर किसी टूर्नामेंट वर्ल्ड इवेंट से अगर बाहर हो जाती है तो आई थिंक सारी टीमें सुख का सांस लेती हैं। जी ऐसे ही है। रमीज भाई, आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे, हमें लगता था कि ये बेस्ट मैच होगा और अभी तक हो भी रहा है, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच है। जो टॉस का डिसीजन था, एक तो उसके वाले से बताइए, और दूसरा रोहित शर्मा जिस तरह माना जाता है कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग करते हैं, आज एक दफा फिर बड़े मैच में इन्होंने प्रूव किया। देखिए, ये रोहित के पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, अपने आप को और एक्सपैंड नहीं कर रहे थे। इसमें इनमें इतनी सलाहियत है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और इस मैच में उन्होंने अपने आप को, एक टैलेंट को एक्सपैंड भी किया और गुस्से से भी खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत चोट पहुंचाई थी भारत को फाइनल में। सो मुझे ऐसे लगा जैसे मैन पोसेस्ड होता है ना, उस अप्रोच से उन्होंने ये बैटिंग की है और लाजवाब बैटिंग की। देखिए, माना कि जैसी मर्जी अच्छी बैटिंग कंडीशंस है, मगर जो रेंज ऑफ शॉट्स है, और फिर ये नहीं कि एक शॉट के बाद दूसरे के लिए कोई आराम से खेलने की कोशिश की गई, छक्के के बाद फिर छक्का फिर छक्का, तो ये सिर्फ, और फिर टेक्नीशियन भी हैं, मुश्किल पिच पे भी बैटिंग करते हैं और फ्लैट पिच पे तो बिल्कुल ही फना कर देते हैं।
जी बिल्कुल सही है। रमीज सर, आपकी आवाज़ तो हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो ऑन है, मेरी वीडियो ऑन है। कुछ टेक्निकल इशू है जो प्रोड्यूसर टीम से कहते हैं कि जरा चेक कर लें, चेक कर लें, जो मुझे बार बार कह रहे हैं कि जी हाँ, उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ओके सर। अच्छा अजहर अली साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला आप क्या समझते हैं दुरुस्त? देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो ये है कि यार अगर आपको विकेट अच्छा लग रहा है तो यू पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन ऑब्वियसली दूसरी टीम को आप अंडर प्रेशर कर लें। मेरे ख्याल में बड़े मैच के अंदर जिसमें आपको लगता है कि यार ये आपका मस्ट विन गेम है, आप कोशिश करें कि आप डिफेंड करें रादर देन आप चेज कर रहे हो, और प्रेशर फिर आपको कहीं ना कहीं दिखता है। तो आई एम श्योर अभी मैच ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दोबारा ये सोचेगा कि अगर ये 200 या 220 या 215 तक कर लेते अच्छी कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए, तो इनके पास बेहतर चांस होता। लेकिन अदर साइड ऑफ कॉइन देखें तो इन्होंने रन रेट का भी देखना था, तो शायद इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारे सामने टारगेट होगा, अगर हम इंडिया को 170-180 के अराउंड रोक लेते हैं एक अच्छे पिच पे, तो हम इसको 17 या 18 ओवर में चेज करके अफगानिस्तान पे और ज़्यादा प्रेशर डाल दें। आई थिंक आज के मैच में जो उन्होंने ये, क्योंकि रन रेट इन माइंड होगा तो उस वजह से किया, वरना मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया हमेशा इंपॉर्टेंट गेम्स में हमेशा टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है। T20 में है एक चलता आ रहा है कि जी टारगेट आपके जेन में होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादातर मैचेस ऐसे ही हो रहे हैं कि चेज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर अच्छी भी कंडीशंस हैं तो वो पहले टाइम ज़्यादा अच्छी रहती हैं और सेकंड टाइम उतनी अच्छी नहीं रहती। और आज का मैच देखें, कंपैरेटिवली कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुई, लेकिन फिर भी 200 प्लस का टोटल, और जिस टीम के पास मोस्ट इकोनॉमिकल वर्ल्ड कप का बॉलर चल रहा है बुमराह, तो उसके खिलाफ 200 रन चेज करना समझ लिया आप 230 रन चेज कर रहे हैं। अदर भाई, ये कहीं आपको लगता है कि जो भारत को एक्सपोज करना था आपने चेज करवा के, इन्होंने गलती कर दी टॉस के डिसीजन पे, जिस तरह आपने बात भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत की स्ट्रेंथ तो, अगर भारत भी आई एम श्योर टॉस जीतता वो पहले बैटिंग ही करता। बिल्कुल, आई थिंक एक चीज़ ये ट्रिक मिस कर गए कि आज ये सिर्फ मैच जीत जाते तो अफगानिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होना था, क्योंकि बांग्लादेश यस कि वो बाकी टीमों के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं खेलती, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ वो अच्छा खेल सकती है और उनका हरा भी सकती है। और ऐसा नहीं होगा कि आप मस्त है कि जी वो अफगानिस्तान उनको बड़े रन रेट से हरा लेगा। तो आई थिंक कि सिर्फ आज मैच जीतने ही जाते तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आज का डिसीजन रन रेट के ऊपर मैटर करता था। उन्होंने कहा था रन रेट हम बहुत आगे ले जाएं, लेकिन इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट आप रन रेट कवर करने जाएंगे तो आपको चांस होता है कि आप मैच भी हार जाएं। और वही हुआ, उन्होंने रोहित शर्मा की इनिंग ने गेम को जो है ना वो टोटली इंडिया की फेवर में कर दिया था, जो कि बहुत एफर्ट करके वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आ नहीं पाए। बिल्कुल। रमीज सर, जब हम दोनों होस्ट टीम्स की बात करते हैं, यूएसए की, वेस्ट इंडीज की, दोनों इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या पॉजिटिव्स रहे? देखिए, ये पॉजिटिव्स तो क्या है, जब आप हार जाते हैं तो सिर्फ नेगेटिव्स ही होते हैं। वो इनकरेजिंग बात करने से कुछ बात बनेगी नहीं। वेस्ट इंडीज हमेशा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड हैं, उनकी इसी तरह से ग्राफ रहता है। 2 दिन वो अच्छा खेलते हैं, 8 दिन सो जाते हैं। इसी तरह से यूएसए जस्ट अभी बहुत ज्यादा उनको मेहनत की जरूरत है। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान को उन्होंने हराया, और एक दफा नहीं, एक मैच में 2 दफा ही हरा गए, वो उनकी हाईलाइट थी, और उसी बेस पे यहाँ पे आ गए। मगर यहाँ आके वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए। अभी बहुत काम करने की जरूरत है यूएसए को। गेम अवेयरनेस की हम बात करते हैं, पार्टनरशिप्स लगनी है बैटिंग में, बॉलिंग में 1-2 अच्छे हैं, फिर उसके बाद एक फ्लैट उनका जी। बल्कि इसमें ये आज आईसीसी ने भी डिटेल शेयर की है, उसमें बताया उन्होंने कि ऑलमोस्ट कोई 91,000 बंदा आई बॉल उनको मिली है अमेरिका को, और इसी तरह विस्टर की भी डिटेल शेयर की है, जो कि पहले अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जैसे ऐसे कंट्री जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में खेल रहा है। अदर भी दूसरा, कोहली के हवाले से ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। इतना बड़ा प्लेयर, दुनिया का इस टाइम में करंट टाइम में सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है, और प्रेशर भी कहीं ना कहीं शुरू में बिल्ड हो गया था जब बात की जा रही थी शुभमन गिल को रखना चाहिए, कोहली को नहीं रखना चाहिए। तो ये एक मैच में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई, बट वो भी इतनी अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, बट रीजनेबल परफॉर्मेंस थी। बाकी सब मैचेस में रन नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है एक तो, और क्या वो कवर अप कर पाएंगे अगर सेमीफाइनल में टीम क्वालिफाई करती है? देखिए, कोहली जैसा प्लेयर किसी टाइम भी अपना टूर्नामेंट टर्न अराउंड कर सकता है। आप रोहित शर्मा का भी ये टूर्नामेंट देख लें, बिट्स एंड पीसेस में ही ज़्यादा परफॉर्मेंस आ रही थी, वरना वो स्टार्ट लेते थे आउट हो रहे थे। एक पहले मैच में जो उन्होंने 50 किए थे बहुत टफ पिच पे, और आज एक बड़ी इनिंग खेली है, और लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ग्लिम्सेस दिखा रहे थे वो। लेकिन जो विराट हैं टूर्नामेंट में, इसमें सिर्फ एक ही अच्छी इनिंग खेल सके, और उसके अलावा
उनको इतने अच्छे स्टार्ट्स भी नहीं मिले। तो आई नो उनका टूर्नामेंट बहुत ख़राब जा रहा है इस वक्त, लेकिन ये किसी भी प्लेयर के साथ हो सकता है। हो सकता है आप शुभमन गिल को लेके आते, उसके साथ भी ये होता। हमें ये सोचना चाहिए, हम बात विराट कोहली की कर रहे हैं जो आईसीसी इवेंट्स का, और एक होना कि यार उसकी फिटनेस नहीं है और वो आके खेलता है, उससे खेला नहीं जा रहा। उसकी शॉट्स अभी भी आप देखें बहुत ज़बरदस्त, जितनी देर वो खेलता है वो लग रहा होता है कि यार जस्ट वन इनिंग अवे फ्रॉम कमिंग बैक इनटू द फॉर्म। और एक फॉर्म होती है जिसमें आप खेला नहीं जा रहा होता है, उसका ये मसला नहीं है। बस फॉर सम रीज़न न्यूयॉर्क वाली पिचेस से उसका थोड़ा सा लो पैच शुरू हुआ और अब यहाँ आके ये है कि 2-3 मैच और फेल हो गया। लेकिन आई बिलीव कि सेमीफाइनल और फाइनल में वो कम बैक कर सकता है। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और इतना उसके पास परफॉर्मेंस का इतना कैरियर है, हिस्ट्री है उसकी पूरी। चले ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते जाते हैं साथ जी। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और वो सेमीफाइनल के लिए थ्रू कर गए हैं, तो ये मेरा ख्याल है एक और सेमीफाइनल हमारे पास आ गए। कितने रन से जीता? विक्ट्री के हवाले से एक तो हम जिक्र कर लेते हैं कि वो जीत चुके हैं। दूसरा विराट कोहली के हवाले से आपसे जरूर जानना चाहेंगे, इतना बड़ा प्लेयर, दुनिया का बेस्ट बैटर, बट इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फॉर्म का मसला लग रहा है आपको, या आपको लगता है कि जस्ट ये एक इनिंग्स अवे है, जिसने अजहर भाई ने कहा वो दोबारा ही विल बी बैक? एक तो देखें, इस एज में जब फॉर्म चली जाती है तो फिर वो टाइम लगता है वापस फॉर्म का आने में। चाहे वो कोहली हो, ये मैजिशियन तो रहे हैं, मगर क्या एट 35 ये मैजिक को रिवाइव कर सकते हैं नहीं? आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। दूसरा, आई थिंक इन पे प्रेशर ये है कि अब जो टेम्पलेट सेट किया है भारतीय बल्लेबाजों ने, वो है जो कि आपने रोहित शर्मा की तरफ से देखा, वो समहाउ क्वाइटन डाउन नहीं हो रहे हैं रोहित शर्मा, उनका ग्राफ ऊपर से ऊपर चला जा रहा है और वो फिर टेम्पलेट अब फॉलो करना है विराट कोहली ने। और कहीं ना कहीं वो मुश्किलात उनको पेश आ रही है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनको यही है कि चौके से अब काम नहीं बनेगा, 3 चौके भी मुझे लगाने और फिर छक्के की ट्राई करनी है। क्योंकि अभी आई थिंक उस वजह से भी शायद कहीं उनके जहन में जो है इस वक्त कंफ्यूजन चल रहा है और एट ईज एट पीस नहीं है वो। ये 2-3 वजूहात हो सकती हैं। और जैसे प्लेयर तो बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कि फील्ड में 100% है, फिट बेइंतहा है, बट एक नेचुरल वेयर एंड टेयर होती है हर खिलाड़ी में, और कहीं ना कहीं आके T20 में मेरे ख्याल से अब इनको दुश्वारियां शुरू हो गई हुई जी। अच्छा, जब हम साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, चोकर्स है वैसे तो, लेकिन अभी जा रहे हैं और मैच जीत चुके हैं DLS मेथड से, आप उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए वो तो आई फील के पॉजिटिव साइंस हैं साउथ अफ्रीका के लिए। एक तो हमने कल भी थोड़ा सा टच किया था, इनके साथ टैग तो लगा हुआ है, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइन में ये है कि कप्तान बहुत काम रहे हैं, इनके 3-4 मैच बहुत क्लोज गए हैं और डिफेंड करते हुए गए हैं, जिसमें 11 प्लेयर अंदर होते हैं। तो इनकी कामनेस थोड़ी सी बेहतर नज़र आई है। गो के वो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स नहीं थे, लेकिन कुछ मैचेस तो ऐसी स्टेज पे आ गए थे जिसमें वो ऑलमोस्ट हार चुके थे मैच, वहाँ से उन्होंने कम बैक किया। और कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा चेंज नहीं हुई, वो कूल और काम ही रहे, इवन दो अंदर जैसा मर्जी उनके हालात चल रहे हो, लेकिन उन्होंने बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी दिखाई। और अगर आप इंग्लैंड वाला मैच भी देखें, जिसमें 2 ओवर बैक टू बैक ऑलमोस्ट 20 रन के लगे थे, उसके बावजूद जो है वो कैप्टन काम थे। आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा वर्क किया है और होपफुली कि ये सेमीफाइनल और फाइनल में भी इसी तरह करें। देखिए, जीत और हार गेम का हिस्सा है और हो सकता है ये सारी चीज़ें ठीक करने के बावजूद भी मैच हार जाएं, लेकिन एटलीस्ट उस तरह का पैनिक नज़र ना आए इनकी जानिब से। और अगर ये नहीं करेंगे, इनके पास बहुत चांस है, क्योंकि स्किल हमने कल भी डिस्कस किया, स्किल भी है, हर चीज़, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, बैट्समैन, पावर हिटिंग, मिडल ऑर्डर भी सब कुछ है इनके पास। बट अगेन वही है कि अपने आप को इसी तरह अगर कंटिन्यू रखेंगे और एक गेम एट अ टाइम और प्रेजेंट मोमेंट को जीतने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक कामयाबी इनको मिल सकती है। जी। अच्छा, वैसे तकरीबन 10 साल बाद साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, तो कोई चांसेस अब लग रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी उनकी अच्छी है और वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं हमें? देखिए 50 ओवर में मैंने बहुत फेवरेट कहा था इनको, और मुझे लग रहा था ये साउथ अफ्रीका की टीम बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं इस दफ़ा बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं ये विश करता हूँ कि साउथ अफ्रीका इस दफ़ा सबको सरप्राइज कर दे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस दफ़ा नहीं बोलूँगा। इस दफ़ा मैं कहूँगा कि विल कीप वाचिंग देम। अभी तक पॉजिटिव साइंस हैं और बड़ी टफ गेम्स जीत के आ रहे हैं, इवन दो बड़ी हल्की टीम्स के अगेंस्ट जिनका नाम बहुत बड़े नहीं है, नेपाल हो गई, बांग्लादेश, और ये इन टीमों के अगेंस्ट भी बड़ा फंस के मैच खेले हैं। तो आई फील के बैटल हार्डेड हो गए हैं थोड़े से, और प्रेशर इन्होंने हैंडल कर लिया और होपफुली अब बेहतर तरीके से नॉकआउट स्टेज खेलेंगे। ठीक है,
रमीज सर, हम आपका भी ओपिनियन लेना चाहेंगे, क्या लग रहा है साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में, उनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में? देखिए, मुझे ये बड़ी सिमिलैरिटी लग रही है विद द 92 वर्ल्ड कप की जो हमारी कैंपेन थी ना, कि कोई चांस ही नहीं हमें दे रहा था और मर मर के हम आगे बढ़ रहे थे और बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीजों को बना लेते थे और एंड में हम जीत गए थे। सो ये पीक बड़ा जरूरी है, एक टर्म यूज हम करते हैं वर्ल्ड कप्स में खास तौर पे, कि टीम ठीक वक्त पे पीक कर रही है। और ये जो प्रेशर मैचेस खेल खेल के फिर इतना आप यूज टू हो जाते हैं कि फिर बड़े मैच में आप प्रेशराइज नहीं होते हैं। और ये पहले मैच से ही जो है वो डू और डाई सिचुएशन में समहाउ मैचेस खेले हैं। तो मैं समझता हूँ ये बैटल हार्डन्ड है, एक वर्ड होता है। और दूसरा ये कि इनके पास गेम भी है और इनके पास खासतौर पे बॉलिंग अच्छी है ऑन फ्लैट ट्रैक्स। अगर ये आगे जाते हैं और फाइनल खेलते हैं जो कि यहाँ बारबाडोस में है, ये बड़ी प्लासिड ट्रैक है, तो यहाँ पे आपकी बॉलिंग काम आएगी और मुझे लगता है कि इनके पास आर्सेनल मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, जैसे हमने कल भी बात की, अभी भी आप रहे हैं, पीक कर रही है टीम, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी नजर आ रही है और हर दफा कोई ना कोई नया मैच विनर इनके पास आ रहा है, ये बड़ी अच्छा साइन है। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज लग रही है, इनका कैप्टन बड़ा कूल एंड काम है, वो कहीं पैनिक नहीं करता। तो आप मार्करम की कैप्टनसी को किस तरह रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर कैप्टन? आपको कैसे लगता है उसकी कप्तानी को? देखिए, लीडरशिप में कामनेस तो खैर सबके पास थोड़ी बहुत होती है, बट ज्यादातर ऑप्टिक्स भी होते हैं और मैं समझता हूँ कि एक्टिंग भी होती है, क्योंकि हर वक्त कैमरा आपके ऊपर होता है और कहीं अगर आप बौखलाहट का शिकार आप हो जाएं तो वो फिर पूरी स्क्रीन पे आता है, वो देखते हैं प्लेयर्स, फिर सारे जो हैं वो घबरा जाते हैं। तो उस लिहाज से ऑप्टिक्स की भी एक गेम होती है, क्योंकि हर एक अंदर से तो सभी की हिली होते हैं। मार्करम ने जो कप्तानी बहुत अच्छी की पिछले मैच में, एक तो खुद पहले 4 ओवर्स किए उन्होंने, भाप ली के पिच पे स्पिन है, नया बॉल फंस रहा है, ये बहुत बड़ा एक उन्होंने स्टेप लिया था, क्योंकि रबाडा को उन्होंने वेट कराया है टिल द डेथ ओवर्स और सिर्फ 2 ओवर्स ही किए रबाडा ने। और फिर उसके बाद ये कि बैटिंग के हिसाब से भी देखें, जब तक कि कामनेस नहीं होगी, इस तरह के जो एक क्रंच मोमेंट्स हैं और जहां पे आपका टेम्परामेंट जो है वो टेस्ट होता है, तो टीम जो है ना वो लड़खड़ा के गिर जाती है। मगर ये टीम अभी तक खड़ी है एंड दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ मार्करम। आपका पॉइंट ठीक है, वो एक तो कप्तानी अच्छी कर रहे हैं और दूसरा टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आज रोहित शर्मा काफी एनिमेटेड लग रहे थे, क्योंकि उनको फाइनल, जैसे आपने पहले बात की, फाइनल उनको याद था और आज एक जो कैच पॉइंट नहीं ले सके थे, आई थिंक उनका पाँव थोड़ा सा कहीं फंस गया और वो बॉल पे नहीं पहुंचे, तो उनका लग रहा था कि कितना वो ये मैच जीतना चाहते हैं, कप्तान की बॉडी लैंग्वेज। लेकिन आज उन्होंने सारे प्लेयर्स को एक्टिव रखा हुआ था कि आज का मैच हमने नहीं हारना, क्योंकि ये फाइनल जो लग रहा था कि इंडिया 50 और वर्ल्ड कप ये चाह रहा था कहीं ना कहीं ये फाइनल में आगे आएंगे तो हमें फिर बॉदर कर सकते हैं। और आज मैच बड़ा तगड़, इवन दो काफी स्कोर हो गया था, लेकिन एक टाइम तक ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच में एंड तक रहेगा भी और जीत भी सकता है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा बॉलिंग की बात करें, आज बहुत बैटिंग विकेट नजर आई। सेंट लुशिया की हमने पहले ही बात की थी कि बैटिंग विकेट है। उन बॉलर्स की आज पिटाई हुई जो हम दुनिया में बहुत हाईली रेट करते हैं, और जिस तरह हम बात करें स्टार्क को 45, कमिंस को 48, इसी तरह पांड्या को 49 के करीब रन हुए, तो ये कैसे देखते हो? और हेजलवुड का स्पेल आउटस्टैंडिंग, और दूसरी तरफ बुमराह ने भी रीजनेबल स्पेल किया। देखिए, एक चीज़ बड़ी की है, एक तो फॉर्म बॉलर्स एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में चल रहे थे जो बुमराह हैं, उन्होंने एक आधे ओवर में मार भी खाई लेकिन कमबैक बहुत अच्छा किया। फिर जहाँ पे विंड होती है, आज अगर आप देखें बड़ी स्ट्रांग विंड थी, तो कई दफ़ा उस विंड के अगर आपके अगेंस्ट आ गई आपको, तो वो बॉलर्स को ज़्यादा मार पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो आई फील कि एट टाइम्स आपको लगता है कि उनको मार ज़्यादा पड़ गई है, लेकिन उनके लिए कंडीशन, एक तो विकेट बैटिंग होती है और विंड के साथ हेट लग रही होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको 100 ओवर में मार पड़ना शुरू हो जाए, जिस ओवर में आप विंड आपके बैट्समैन की फेवर में जा रही हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक कि बॉलर्स तो सारे क्वालिटी थे, लेकिन अगेन जो बेस्ट फॉर्म वाले बॉलर होते हैं वो इस तरह की सिचुएशन में भी अडेप्ट बेहतर करते हैं, लेंथ्स बड़ी जल्दी से पिक कर लेते हैं कि इधर मैं किस तरीके से बच सकता हूँ, क्योंकि मार तो पड़ती है जब T20 में बैटिंग विकेट आती है, लेकिन आप उसको मिनिमाइज़ कैसे करते हैं। फिर जब आप मिनिमाइज़ करते हैं तो आपको विकेट्स भी साथ मिल जाते हैं। तो आई थिंक कि वो बॉलर्स ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं जिनके पास प्लान बी और सी भी होता है, क्योंकि एक प्लान हर दफ़ा काम नहीं करता। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसी नोट पे अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 World Cup Special. जी रमीज भाई, जिस तरह अजहर भाई से अभी बात की, ये बहुत बैटिंग पैराडाइज विकेट थी और बड़ा प्लेसेंट ट्रैक था। लाठी चार्ज हुआ बैटर की तरफ से और काफ़ी
जिस तरह मैंने पहले बात की कि अच्छे बॉलर्स को भी मार पड़ी, क्या आपको लगता है कि बॉलर ने एट टाइम बॉलिंग बुरी की या बैटर ने आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेली? क्योंकि हेजलवुड का स्पेल आउटस्टैंडिंग था, बुमराह ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और स्पिनर को भी हमने देखा कोई खास मदद मिली नहीं आज के ट्रैक से। देखिए, ये टेम्परमेंट की गेम होती है और आपको फेस करना पड़ता है चैलेंज। तो एक डॉट भी जो है ना वो गोल्ड डस्ट होती है। सो आपको किसी ना किसी तरह से मार से बचना है। सो आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है ना उसके बेस के ऊपर आप एग्रेशन को फॉर्म करते हैं। जितनी कम मार, जितने डॉट्स, उतनी बड़ी फतह है, क्योंकि इवेंचुअली फिर विकेट गिरती है। ये 10 एंड ओवर जो है इस पे कहीं पे भी थमना नहीं था ऑस्ट्रेलिया को। अक्षर पटेल ने आके एक टाइटी ओवर किया और देखे कि उसके बाद 2 विकेट्स मिल गई भारत को। तो ये गेम ये थी। आई थिंक अब गेम ये होती है कि जैसे कि पहली बॉल से आपको वेरिएशंस के ऊपर और यॉर्कर लेग के ऊपर और स्लोअर बाउंसर के ऊपर काम करना है। वो दिन चले गए कि जहाँ पे सीम अप करके आप गेंद को सीम या स्विंग करेंगे। ये कंडीशंस ऐसी नहीं है। जी, अजहर अली साहब, रोहित शर्मा की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहें? देखिए, रोहित शर्मा जब खेलते हैं तो मज़ा आता है देखिए। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो अक्सर गेम्स देखते हैं ना, और ऐसे लग रहा होता है बड़े मज़े से, यूँ बड़े टाइम है उनके पास। मैं नहीं समझता कि कोई भी और ऐसा बैटर है कि जब वो छक्का मारता है और इतना एफर्टलेस लगता हो। एक ये और ये डिकॉक की बात हम कर रहे थे। हाँ, डिकॉक का भी उसका भी बैट फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन रोहित शर्मा तो एट टाइम्स लगता है यार उसने छक्के के लिए बॉल मारा भी नहीं था, फिर भी 90 मीटर का 100 मीटर का छक्का हो गया। जैसे स्पेशली जो पुल मारते हैं कि इतने ऐसा लगता है कि बॉल बताया था बॉलर ने कि मैं बाउंसर करूंगा, और फिर वो आराम से बैकफुट पे वेट शिफ्ट किया और आराम से बॉल को बाहर फेंक दिया। तो इतना मज़ा आता है उनको जब वो फुल स्विंग पे होते हैं और वो लंबी इनिंग जब भी खेलते हैं। लेकिन 50 ओवर वर्ल्ड कप देखें उनका, वो उन्होंने एक अपना रोल रखा हुआ था। बेशक वो 40-50 करके वो आउट हो जाते थे, लेकिन उनका एक ही पैटर्न होता, वो खुल के खेलते थे और आते ही अटैक करते थे। और आज की इनिंग भी आप देखें तो 43 मेरे ख्याल इनका टोटल था एक टाइम पे, और 41 जो था वो रोहित शर्मा का था। तो इतना इम्पैक्ट डाला है उन्होंने आज की। दूसरी साइड से हेजलवुड इतनी टाइट बॉलिंग कर रहे हैं, उनके सामने जो फंसे हुए हैं वो फंसे ही रहे हैं। और ये दूसरी तरफ से 34 तो 2 ओवर में उन्होंने स्टार्क को ही कर दिए थे। तो जो शॉट्स मारे हैं जिस टेक्निक के साथ, बेस बहुत स्ट्रांग होता है, और लिटरली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर टू वॉच इन द वर्ल्ड के जब वो छक्के भी मारे होते हैं, ऐसे लग रहा होता है उनके लिए सिंगल्स ले रहे हैं बस। अच्छा सर भाई, ये जो अब 2 बैक टू बैक लॉस हुई है ऑस्ट्रेलिया के लिए, खासतौर पे अफगानिस्तान की जो डिफीट थी, इन्होंने काफ़ी इनको जोल्ट किया है। आपको लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में और आगे भी बॉदर कर सकती है? कई दफ़ा एक मैच जैसे हमें वो यूएसए वाला मैच ने काफ़ी जोड़ किया और हमारा कॉन्फिडेंट ही बिल्कुल स्टटर कर गया। ये ऑस्ट्रेलिया इतनी जल्दी गिरते नहीं है वो, मतलब ठीक है हार जाना, और वर्ल्ड इवेंट में देखें कितने 28 टाइटल्स ओवरऑल उन्होंने मैन एंड वुमेन का मिला के जीते हैं। तो यू कांट विन एवरी टूर्नामेंट, ये देयर स्टिल इन द टूर्नामेंट टू बी ऑनर। अभी वो बाहर पूरी तरीके से हो ही नहीं है, और यू कैन स्टिल फाइंड देम इन द सेमीफाइनल, और ये ना हो गया यही चैंपियन बन जाए दोबारा से। बट वही बात है कि अगर इनका एक टूर्नामेंट खराब चला भी जाता है, इन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशन से दोबारा से टीम खड़ी की हुई है। स्पेशली जो स्मिथ और वार्नर वाला एपिसोड हुआ था, उसके बाद से ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम गिर जाएगी। बल्कि उससे पहले अगर शेन वॉर्न और मैग्रा की रिटायरमेंट भी देखें, जब इनके सीनियर प्लेयर्स रिटायर हो गए थे, 1-1.5 साल इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था, फिर वो ऐसा लगता था ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। लेकिन देन अगेन दे केम बैक एंड वन 2015 वर्ल्ड कप, फिर T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो दे कैन ऑलवेज बाउंस बैक। रेड राइडिंग हुड लग रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं कायम अली शाह साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमीज साहब अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बात हुई, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, इनकी हल्की सी आवाज पहुंच जा रही है वैसे। माशाल्लाह। रमीज साहब आप तो सांगड़ गए थे, ये शेखुपुरा क्या कर रहे हैं? आप बात और करें। अच्छा, ये पीछे समंदर में मछलियां ऐसी मजेदार है, पकड़ के खाएं, सेहत के लिए अच्छी होती है। अब ये मत कह देना हमारे लिए भी ले आना। हाँ भूल गया, हमारे लिए भी ले आना। मैं 2 लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बड़ी सी शार्क्स। भाई बहुत अच्छे। एक ही दफा मामला खत्म हो, एक ही सही दफा। बात है। वैसे आप लोगों को बताऊं, रमीज साहब मैंने अफलातून से बात कर ली है, मेरा पड़ोसी है, वो इस टीम की कोचिंग करेगा इंशाल्लाह। सिंध पुलिस वॉलीबॉल का मैच जीतेगी। आज वैसे आपकी थोड़ी थोड़ी शक्ल अनक वाले जिन से भी मिल रही है। मिलने से क्या मतलब है? मैं कभी मैं टॉम क्रूज से भी मिलता हूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं मिलता, चाचू का बेटा है।
टॉम क्रूज आपके चाचू के बेटे हैं? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। जी हमें मालूम है। अच्छा, वैसे मेरी याददाश्त तेज हो गई है जी। मैं रमी साहब सुबह सुबह मैं मीठे पानी के गरारे करता हूँ और इससे शुगर भी बेहतर रहती है। मीठे पानी के गरारे आज हम सुन रहे हैं। आप नमकीन कर लें, मिर्च डाल लें, मर्जी अपनी अपनी। हस्बे जायका। हाँ, वैसे खुले बाल है, बाइक चला के आ रही हैं क्या? बस आज मैंने खुले बनाए हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगे मेरा हेयर स्टाइल। अच्छा, वैसे रमी साहब मैंने सियासत छोड़ दी है, ये बताएं क्रिकेट में मेरा कोई चांस बनता है? आप पाकिस्तान के लिए ओपन कर सकते हैं। सच्ची? गुंजाइश है, ये बोतल के ढक्कन की बात हो रही है। इतने लोगों को बुलाया जा रहा है वापस, तो आपकी वापसी भी हो सकती है। अच्छा, वैसे सियासत में दिल वैसे लगता नहीं। मैंने अपना कारोबार भी खोला है। अच्छा, मैंने भाई एक शॉपिंग मॉल जो है बनाया है, यकीन जान। लेकिन रमी साहब मुझे नुकसान हो गया है। पूछेंगे नहीं क्या? क्या? जिस कागज पे मैंने शॉपिंग मॉल बनाया था वो छोटा लड़का फाड़ के चला गया। चलो, मुझे लगा आपने वाकई शॉपिंग मॉल बनाया है। हाय। मैं कह रही थी अच्छा, यार कितने एज क्या होगी वैसे, कितने सौ साल की होगी? सारी लड़की हो जी, हर बात मान लेती हो। नहीं, ये क्या है? मान लेती है ना, तो क्या? अच्छा, वैसे मैं आपकी एज पूछ रहा था, कितने सौ साल की होगी? टाइम कब हो रहा है? भाई ये लास्ट मिनट है। यही तो पूछ रहे थे, कितने सौ साल मेरे पास 1 मिनट है बस। नहीं करो। नहीं, ब्रेक में से 1 मिनट है। अच्छा, ब्रेक में। शुक्र है वाला अच्छा, घोड़ा है। बात बच तो गए। पूछिए, what's your age? एज पूछी, कितने सौ साल की हो गए आप? मेरी एज आप हिसाब लगा लें, बस आपसे मैं कोई 2 मिनट बड़ा होगा। 2 मिनट बड़े। ये लोग ऐसे ही करते हैं, फिरौन के जमाने का है, सही करते हैं। अच्छा, वैसे मेरी बात सुने, आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज हैं? भाई आजकल मैं एक फूल लेके उसके पेटल्स तोड़ता रहता हूँ। She loves me, she loves me not. नहीं। She loves me, She hates me a lot. Well, that's true, I guess. एक बात कहूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, क्या? सब लोग देख रहे हैं, रमी साहब आप भी देख रहे हैं। ये क्या बात हुई? चले, यार मतलब अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से याद आया, 1 मिनट ब्रेक डांस दिखाऊं? ध्यान से आपकी हड्डियां पसलियां ना हिल ब्रेक जाएं। डांस नहीं करना, ब्रेक टूट गई लगता ब्रेक है। लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। अरे मेरी टांग, घोड़ा डॉक्टर। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja और अपने लकी विनर का नाम अनाउंस करते चले। नईमुल्ला फ्रॉम खैरपुर सिंध, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने आज का क्विज जो है वो सही उसका जवाब दिया और मुझे लग रहा है दोनों बहन भाई हैं। कल भी जो हमारी विनर थी वो भी खैरपुर सिंध से थी, आप भी खैरपुर सिंध से हैं। बहुत खुशी होती है जब पता चलता है कि लोग इतने दूर दराज इलाकों से भी हमारा शो देखते हैं। और द राइट आंसर इज रोहित शर्मा। बिल्कुल, और रोहित शर्मा का मजीद बताते चले, जिस तरह मैंने शुरू में हिंट भी दिया था, वो T20 में सबसे ज़्यादा छक्के भी लगा चुके हैं। आज के मैच में उन्होंने 8 छक्के लगाए। तो रोहित शर्मा इस टाइम जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है जी, और करंट एरा के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है जी। एब्सोल्युटली। और रमीज सर का भी बताते चलें कि वो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अब हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उससे पहले हमारे साथ से, तो थैंक्स टू हिम। और अभी हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अजहर अली साहब से कल की मेरे से गुजारा करें। नहीं, हमें गुजारा नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे लिए burden honor आपके की कंधों बात है। अब सारा जो वो इजहार भाई भी नहीं है आज तो इजहार भाई भी नहीं है। हाँ जी, अब सारा जो बोझ है ना वो आपके नाजो कंधों पर है। अच्छा, अगर कल के मैच की बात करें, थोड़ी सी आपकी प्रिडिक्शन ले लेते हैं। अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, क्या लग रहा है, हु इज गोइंग टू विन? देखिए, अफगानिस्तान जो है वो ऑब्वियसली फेवरेट होगा इस मैच के लिए, लेकिन पता नहीं, मुझे कहीं फीलिंग आ रही है कि बांग्लादेश उनको कल हरा देगी। तो अगेन ऑस्ट्रेलिया स्टिल इन द टूर्नामेंट। अगर बांग्लादेश जीता है कल मैच, अफगानिस्तान हारती है, तो ऑस्ट्रेलिया स्टिल क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए और दे कैन स्टिल विन दिस वर्ल्ड कप। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम स्टैट्स भी डिस्कस कर ले तो इंडिया जैसे 6 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के 2 हैं और बांग्लादेश उसके अफगानिस्तान के भी 2 हैं। बट ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि उनका -0.3 है और अफगानिस्तान का -0.6 है। तो ओबियसली वो कोशिश एक तो जीतना भी है, लेकिन उनको आइडिया ज़रूर होगा लास्ट मैच होने की वजह से कितने रन से जीतना है। नहीं, आई थिंक अगर सिंपल मैच जीतेंगे उनके पॉइंट्स ही वैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे, तो देन दे डोंट नीड रन रेट। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश जो है वो मैच जीत जाए। और वेरी मच पॉसिबल 50 ओवर वर्ल्ड कप का मैच भी बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया था।
तो इट्स वेरी मच पॉसिबल, लेकिन साउथ जो अफगानिस्तान है दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। आज क्या बनी? आज मुझे लग रहा है इनको अपने आप पे खुद ही हंसी आ जाएगी। और वो हंसी भी आ रही है। बड़ी कोशिश कर रही है हंसी रोकने की, नहीं रुक रही। अर्ज क्या है कि जिसकी आंखों में है चमक, होठों पे है लाली, नहीं, जिसकी आंखों में है चमक, होठों पे है मुस्कान, गालों पे है लाली, वो है एक ही बेनजीर शायरा, शाकिरा शाकिर शक्कर पड़िया वाली। अब शाकिरा आपके शो में पहले भी आए थे, लेकिन आज हमारा हेयर स्टाइल चेंज है। काफी कैसी हैं आप? कुछ चेंज लग। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आपको इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक शायर कभी मुस्कुराता नहीं है। क्या वजह है, कोई गम लगा हुआ है आपको? सब शायर जो है वो बनते हैं महबूब के जुदाई के बाद। 15 मीटर आप हंसती भी क्यों आई थी पहले फिर? कोई हम नहीं हंसे, कोई है गवाह, कोई कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई हो तो दिखाइए हमें। वैसे देखिए गवाह तो हम 3 हैं। 3 गवाह काफी हैं। लोग जो है वो महबूब के छोड़ जाने के बाद शायरा बनते हैं, लेकिन हमारी काम वाली हमें छोड़ गई। ओए ये भी बहुत बड़ा गम है। बहुत trust me, बड़ा गम है ये। बहुत बड़ा गम है। कोई बहुत मुझसे बड़ा गम। पूछे जब बर्तन खुद धोने पड़ते हैं और अदर रोटियां भाई खुद आपने क्यों बनानी कहा बहुत मुझे बड़ा इनको गम? तो ये तो थी, मुझे धोने पड़ जाते हैं। ये वो शायरा है जो मर्दों के राज भी फाश करेगी। इरफान जी जरा तवज्जो फरमाइए। जी जी, मुझ पर नहीं, अपनी हरकतों पर। वो नहीं कर सकता मैं। अजहर साहब कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अजहर साहब आपने कभी इरफान जी को गौर से देखा है? ऐसे नहीं लगता कि कोई गलत डायरेक्शन में जाने वाला हेलीकॉप्टर होता है? बड़ी फिक्की हुई मारी है जुगत आपने, कोई जुगते तो सही मारे। नहीं चले नहीं नहीं, चले फिर हिना को गौर से देखिए। हाँ जी प्लीज गौर से देखिए देखें। कुछ कहना भी नहीं पड़ा और हंसी आ गई। वैसे हिना जी हम आपसे एक बात कहें, हमें गौर से देखिए, आपका दिल हमें चपेड़े मारने को कर रहा है ना। कह रही है ऐसे तो कह रही है। ऐसे नहीं कह मारिए सकती। चपेड़े। नहीं आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट। नहीं आज आप अपना गुस्सा निकालेंगी क्योंकि हम चाहते हैं हमें होश में लाया जाए थप्पड़ मार के। इन्हें अपना सिरप दे दे। जी मैं आपको भी सिरप देती हूँ, आप होश में आ जाइए। अभी हिना के लिए शायर ने क्या खूब कहा है, ये जो इरशाद, लड़कियां अच्छा हैं, शायर ने कहा है, आपने नहीं कहा? तो ये हमारे हस्बैंड भी शायरी करते हैं। उनके हस्बैंड मेरे लिए लिखते हैं। उनका शेर है, क्योंकि हिना जैसी लड़कियां जो है वो शादी के बाद भी अपने फैशन को तरजीह देती हैं घर के कामों में। तो शायर ने कहा है कि This is कभी, not true, वैसे ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन अच्छा ओके। ये आपके खुले जूंडों पर शेर है। शायर ने कहा है कि कभी रोटी कभी सालन में तो कभी सूप के प्याले में। वाह ओए होए वाह, होए। वाह। कभी रोटी तो सालन तो समझ आ कभी गई है। सूप के प्याले में हो काफी रहा। गहरा शेर, काफी गहरा शेर है। बहुत काफी गहरा है, गहरा। ध्यान भूखा से गिर प्यासा मत शेर। जाइएगा। हो रहा है तेरी जुल्फों का दीदार हर एक नवाले में। हाय 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 अपने जूंडे बांध के किचन में जी जाया जी जी ये तो मैंने कहा था rule ना है। काफी गहरा शेर है। और इरफान साहब के लिए एक छोटा सा शेर है कि किताबों का हवाला दूं या तुझे सामने रखूं इरफान। ओए होए। किताबों का हवाला दूं। वाह शाकिरा, कई दफा बहुत प्यारी बात कर जाती हो तुम। इन्हें इधर से भी जरा। किताबों का हवाला दूं या तुझे सामने रखूं इरफान, वो मुझसे पूछ बैठे हैं नमूना किसको कहते हैं। वाह वाह वाह। खत्म हो गया है। हाँ ये खत्म शो भी खत्म हो गया हमारा। चले बहुत अच्छा हुआ, इजाजत ले लीजिए। हाँ जी, इसी नोट पे हम आपके बाद में नहीं सुनेंगे। मेरे नोट पे नहीं, अपने नोट हाँ पे please। इसी बात पे जी खत्म करते हैं शो से। अदर भाई बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे और हिना को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।